हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है सचिन मनीषा के लिए। आप सब ने उनका वीडियो रात वाला देख लिया होगा, मैंने भी देख लिया। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं। और जो चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं और जैसा कि उन्होंने बताया भी है कि ये सारे रिएक्शन चैनल्स ऑलमोस्ट सभी के पास जो चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं वो ऑलरेडी था। उन्होंने माता रानी की कसम भी दी है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं खुद माता रानी की भक्त हूँ। तो मैं यहाँ सच बोलूँगी जो भी बोलूँगी। और मैंने ये इशारा शायद कहीं कई बार मैंने वीडियोस में अपने दिया है, समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा। रात के वीडियो में भी जिसमें मैंने रिएक्शन वाली मैडम के लिए बात की थी, इज्जत की बात की थी, वहाँ भी मैंने वो इशारा दिया था कि जो चीज़ आप बोल रही हैं वो सच है, लेकिन आपका बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात मैंने बोली है। और मैं अभी भी यही बोलूँगी कि जो चीज़ें सचिन ने बोली कि बहुत सारे चैनल्स के पास ये सब था, इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत कुछ था। आज से नहीं, आज से 3-4 महीने पहले, 3 महीने पहले ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें सभी के पास आई हैं। अब ये नहीं बोलेंगे कि कहाँ से आई हैं, लेकिन रिएक्शन चैनल्स के पास सब कुछ होता है। लेकिन हमारी एक बाउंडेशन होती है कि हम कभी भी कोई भी पर्सनल बात सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं। और ये हमारा एक दायरा है, हमें मालूम है कि हमें कैसे काम करना है। तो सेम चीज़ें हमने की। और जिस चीज़ों को एक नया चैनल लाकर और वो हमारी कम्युनिटी में आ रहा था, वो हमारी ही कैटेगरी बता रहा था, लेकिन वो हरकतें दूसरी तरीके की कर रहा था, तो वहाँ पर हमें उस चैनल पे बोलना पड़ा, उस चैनल के लिए बोलना पड़ा, क्योंकि सच में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। कभी भी रिएक्शन चैनल किसी की पर्सनल बातों को अपनी तरफ से नहीं रख सकते। आज जब सचिन ने खुद ही चीज़ें रख दी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई डर है या मुझे कोई तरीके से अंदर ये होगा कि हाँ मैंने गलत चीज़ की किसी की पर्सनल बात बताकर। तो आज की डेट में मैं एकदम बोल सकती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि सचिन सही बोल रहे हैं कि सभी चैनल्स के पास ये सब था। और सचिन कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से ब्लैकमेल हो रहे थे, क्योंकि जो चैनल 2 महीने पहले बना है उनका बार बार एक ही बात थी, उनके कहने में एक ही चीज़ आ रही थी कि कमरे में क्या हुआ, दवाई किसके लिए थी। ये सारे सवाल जो थे वो सारे सवाल वही पिछली कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ही थे। तो ये दवाई वाली जो कहानी है या कमरे में क्या हुआ है या ये जो वीडियो दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सभी के पास थी। लेकिन कोई भी इंसान, मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हम रिएक्शन चैनल वालों का भी एक मतलब एक होता है ना, इंसान का एक पॉइंट होता है कि इंसान इस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो मुझे गर्व है कि हमारे रिएक्शन चैनल, जितनी भी लेडीज़ चलाती हैं रिएक्शन चैनल्स, सभी में इतनी इंसानियत है कि वो दूसरी लड़की या किसी दूसरे परिवार को इस तरीके से नीलाम नहीं कर रही है, सिर्फ अपने चैनल को टीआरपी देने के लिए या फिर अपने ही चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। चाहते तो ये सब चीज़ें अगर हम अपने चैनल पे लगाते आज से 3 महीने पहले, तो हमारी बहुत तगड़ी टीआरपी हमें मिलती, है ना। और सचिन का नाम बहुत अच्छे से बदनाम होता, जो कि हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने सच जानने की कोशिश की और हम लोगों ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ की हैं, तो हमें नहीं लानी चाहिए। अब नेहा का नाम बार बार आ रहा है, नेहा का बार बार जिक्र हुआ उस वीडियो में। मैं बार बार एक ही बात कह रही थी, एक लड़की की इज्जत की बात है। मैं 2 लड़कियों की इज्जत की बात कह रही थी, एक तो छोड़ो, मैं 2 की बात कर रही थी। तो एक तो नेहा थी जिसके लिए दवाई गई, जिसके लिए सारी कहानी हुई, जिसने वीडियो में इतना सब कुछ किया, बोला मनीषा को। लेकिन वहाँ दूसरी लड़की जो मैं बार बार बोल रही थी, वो मेरा कंसर्न मनीषा की तरफ था, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें मनीषा हैंडल नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं मनीषा का घर बर्बाद हो सकता था। आज भी अगर मनीषा दिमाग से चीज़ों को नहीं हैंडल करेगी, जैसा बीच में डाइवोर्स का सीन आया था, अगर मनीषा नहीं समझेगी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होंगी। इसी वजह से मैं बार बार एक ही बात रिपीट मोड पे चला रही थी कि इज्जत की बात है, 2 लड़कियों की इज्जत खराब हो जाएगी, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है नेहा की भी अभी नई स्टार्टिंग हो रही है लाइफ की। मुझे नहीं पता कि वो रियल है या झूठ है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें दिखाई कि उनका रिश्ता हो रहा है या वो शादी की तरफ कदम बढ़ा रही हैं,
तो वो चीज़ों को भी देखते हुए आप लोग बताइए कि क्या ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आने लायक चीज़ें थी। मुझे नहीं पता कि सचिन का और नेहा का रिलेशन सच में कुछ है या फिर सिर्फ भाई बहन है और उनके उस भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करके कुछ और नाम देने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं पता। अंदर की बात देखो इन्हीं के घर के लोग जानते हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों आ रही है बार बार, है ना। अब मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ें आ चुकी हैं, मुझे लगता है कि अब तो सचिन ने क्लियर कर दिया ना, तो जो बचा कुचा है वो भी दूसरी पार्टी कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है छुपाने लायक, है ना। अब तो सारी चीज़ें आप लोगों ने रख ही दी हैं, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मनीषा ने भी अपनी तरफ से, लेकिन मुझे मनीषा कहीं ना कहीं कल के वीडियो में भी कहीं ना कहीं ऐसी दिखी कि वो अभी भी उसके मन में 100 सवाल अभी भी चल रहे हैं, अभी भी मनीषा का मन शांत नहीं है। मनीषा कहीं ना कहीं से अभी भी डिस्टर्ब चल रही है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों चल रही है, लेकिन हाँ मनीषा डिस्टर्ब है, ये बात हमें दिखाई दी है उस वीडियो में। लेकिन मैं ये कहूँगी यहाँ गलती मनीषा की और सचिन की भी है। उनका रिश्ता शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, या वो लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, तो लोग तभी उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको अपने रिश्ते पे भी काम करना चाहिए, है ना। और रही बात इतनी सारी चीज़ों की, उसके बाद ये पॉइंट उठा कि गोद भराई थी नेहा के घर में, सचिन क्यों नहीं गए, ठीक है। नेहा का जन्मदिन था, सचिन क्यों नहीं गए, मतलब बहुत सारी तमाम तरह की बातें थी, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। वो सब चीज़ें जानबूझ के हो रही थी कहीं ना कहीं। और ये जो बातें अभी आई हैं, मुझे नहीं पता कि ये पूरी बातें आई हैं या अधूरी बातें आई हैं, क्योंकि हमारे तक इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो शायद सचिन ने पूरी क्लियर नहीं की हैं, और मुझे लगता है कि वो क्लियर होना भी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और वो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं तो इस चीज़ को भी नहीं करवाना चाहती थी क्लियर, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं परसों से ही मना कर रही थी वीडियोस पे कि भैया रोक दो इस चीज़ को, मत रोक दो, ब्लैकमेल मत करो किसी को, टॉर्चर मत करो। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है, तो शायद इसी वजह से मनीषा और सचिन को जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। उनकी तरफ से जो उनको सच पता था कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, उन्होंने वो दिल खोल के रखा। और जो भी है आप लोगों को आगे अपडेट मिलेगा ही, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा आगे कुछ भी मत लाइएगा। हम कोई चीज़ जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लाओगे तो बहुत कीचड़ और बहुत गंदगी होगी, जो कि मैं नहीं चाहती कि हो। तो प्लीज़ रोक दो इस चीज़ों को। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।